वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। हमने क्लास 9th में रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और एंड मैनी ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ाता है यहाँ से। तो अब आगे हम आज इसमें रैशनल नंबर्स में उनके प्रूव करेंगे √2, √3, √5। इन जनरल √p, यानी कि कोई भी जो √p इज ए रैशनल नंबर है, वेयर p इज ए प्राइम यानी अभाज्य है। वन ऑफ द थ्योरम्स वी यूज आवर प्रूफ इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी आधारभूत अंक गणितीय प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो रिकॉल, तो हम दोबारा आपको बताते हैं, ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ कैन नॉट बी रिटन। तो जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वेयर यानी p और q आर इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर विद विच यू आर रेडी। तो फैमिली, तो इसके जो इरेशनल नंबर से है संबंध √2, √3, √15, पाई और -√/√3, 0.10110111101110 सो ऑन। तो ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q वहाँ इंटीजर्स होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। और जिन संख्याओं को हम कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो इरेशनल नंबर्स हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम वी आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको √2, √3, √5 इनके इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जिसमें हम कंट्रोडक्शन, विरोधाभास का भी यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट √2 की तरफ। तो यहाँ से देखते हैं, बिफोर वी प्रूव दैट √2 is irrational, we need following theorem whose proof based fundamental theorem of arithmetic। यानी कि हम वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसको प्रूव करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि आधारभूत अंक गणितीय प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थ्योरम 1.2 को एक बार समझ लीजिए आप, ये 1.2 थ्योरम है हमारी। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a square then p divides a where a is a positive number। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन a follows। तो a में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 इंटू p2 एंड सो ऑन pn, वेयर p1, p1, p2 और pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। देयरफॉर a की 2 यानी कि एक जो डबल एस में मल्टीप्लाई होगा a इंटू ए, तो वैल्यूज डबल हो जाएंगी, p1 इंटू p2 और pn सो ऑन, p1 एंड p2। तो pn, तो p की 2 1, p1 की 2, p की 2 और लास्ट में होगा एंड में p2 एंड। नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a2। तो देयरफॉर द फंडामेंटल जो थ्योरम है आपकी ऑफ अर्थमेटिक, इट फॉलोज द p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a2।
यानी कि P अभाज्य गुणनखंड है किसका, A की 2 का। तो आओ हाउएवर, तो इधर देखते हैं, हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर इज ऑफ A की 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर of A की 2 power P1, P2 and Pn, so and P is one of P1 and P2 Pn. Now since A is equal to P1 P2 and PnP divides A, so we are now ready to give the proof of root 2 is a rational number। तो आइए हम तैयार हैं। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें हम जो प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे नोट करें, इसमें जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसका जो प्रूफ करेंगे हम यहाँ पर, तो उसमें हम यूज़ करेंगे द प्रूफ इज़ बेस्ड ऑन टेक्निक कॉल्ड, उस विधि को या टेक्निक को हम कहते हैं प्रूफ ऑफ बाय कंट्रोडक्शन। तो ये सभी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। यानी कि जो सिद्ध करेंगे विरोधाभास के द्वारा। दिस टेक्निक इज डिस्कस्ड इन सम डिटेल इन अपेंडिक्स फर्स्ट, ये दिया हुआ है। तो आगे हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं, तो उनमें हम सभी में लगाएंगे प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन। तो हम सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं रैशनल नंबर, उसको सबसे पहले लेट्स लेके चलेंगे रैशनल नंबर, और लास्ट में अपनी जो कल्पना है हमारी कंट्रोडक्शन के द्वारा, उसे हम रॉन्ग करके प्रूफ, तो उसमें लास्ट में हमको रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है 1.3 रूट 2, इससे पहले हमने थ्योरम 1.2 की है। तो आगे बढ़ते हैं। रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ से देखते हैं थ्योरम, इसको नोट करें 1.3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम जब प्रूफ करेंगे, तो इसमें हम मानेंगे लेट अस अज्यूम द कंट्री द रूट 2 इज ए रैशनल। तो हम यहाँ से मान लेते हैं इसका विपरीत, कि अज्यूम लेके चलते हैं रैशनल को, कि वर्गमूल 2 एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सो वर्गमूल 2 को हमने एक रैशनल नंबर माना है। तो यहाँ से बढ़ते हैं। वी कैन फाइंड द इंटीजर आर एंड एस। तो इंटीजर ले लेते हैं 2, आर और एस। एस इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू आर अपॉन एस। सपोज आर और एस हैव ए कॉमन फैक्टर, उनका एक अभाज्य गुणनखंड है जो कि 1 से अतिरिक्त कोई नहीं है। देन वी डिवाइड बाई द कॉमन फैक्टर, गेट अंडर रूट 2 ए अपॉन बी। तो वेयर ए और बी आर को प्राइम सहअभाज्य हैं, सो वी गेट बी इधर अंडर रूट 2 की तरफ जाएगा, तो बी अंडर रूट 2 ए, आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि एस बी एस करेंगे और रीअरेंजिंग, फिर दोबारा इनको अरेंज करेंगे। तो रूट 2 का स्क्वेयर 2b का स्क्वेयर होगा, तो रूट 2 से स्क्वेयर कटेगा, तो 2b स्क्वेयर और a का स्क्वेयर। देयरफॉर 2 डिवाइड्स, यानी कि 2 विभाजित करता है a की 2 को। नाउ द थ्योरम 1.3 इट्स फॉलोज 2 डिवाइड्स a, सो वी कैन राइट a का जो वैल्यू है 2c, तो फ्रॉम सम इंटीजर c। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, अब a का वैल्यू 2c है यहाँ से, तो वी गेट 2b स्क्वेयर इक्वल टू, जहाँ जहाँ a था वहाँ पे 2c लिखा, तो वो पहले से ही a स्क्वेयर है, तो 2 का दुगना होगा, तो 4 का यानी डबल होगा स्क्वेयर से, तो 4 होगा, और c का है तो c का भी स्क्वेयर 4c स्क्वेयर। सो वी गेट 2 से 4 इसको काट देंगे, तो हमें मिलेगा दैट इज b स्क्वेयर इक्वल टू 2 स्क्वेयर। दिस मीन, इसका मतलब है, दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स
यानी कि 2 विभाजित करता बी की 2 को, एंड सो 2 डिवाइड्स बी अगेन यूजिंग थ्योरम 1.3, तो विद p इक्वल टू 2। तो देयरफॉर ए एंड बी हैव लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट, बट हमारी जो कंट्रोडिक्स है विरोधाभास से, दैट फैक्ट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ए और बी में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। तो दिस कंट्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा कंट्रोडक्शन है, हैज अराइजन बिकॉज, यह हमारी कल्पना विरोधाभास के द्वारा इनकरेक्ट गलत अजम्पशन हमने की है, दैट √2 इज रैशनल, सो वी, यहाँ पे रैशनल हमें गलत कल्पना के कारण हुआ, तो वी कंक्लूड, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 यानी √2 इज ए रैशनल। तो ये हमारा √2 का प्रूफ था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल 5 और 6 और 7 को करेंगे। देन आफ्टर हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे, जिसमें हम 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 को करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, √2 इज ए √3 इज ए रैशनल नंबर। तो √2 का हम कर चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर अपना 5 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। तो सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ से। तो लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट वर्गमूल √3 इज ए रैशनल। तो हमें अज्यूम करके चलते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, दैट इज वी कैन फाइंड द इंटीजर। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि भाई ए और बी इंटीजर पूर्णांक हैं, बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो सच दैट, तो इसके अलावा हम क्या प्राप्त होगा कि वर्गमूल 3a यानी √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो सपोज करते हैं ए एंड बी हैव, उनके पास एक कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ए और बी के पास एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य हमारा गुणनखंड नहीं है। देन वी कैन डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट ए एंड बी को प्राइम। तो हम इनको डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से, अज्यूम मान के चलते हैं ए और बी क्या हैं, को प्राइम यानी सहभाज्य। सो तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी √b इधर क्रॉस में गुना हो जाएगा इधर जाके, तो b √3 इज इक्वल टू a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, SBS करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर रीअरेंज करते हैं, तो b का स्क्वायर b² और 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, 3b की 2 इक्वल टू और a का स्क्वायर a की 2। तो देयरफॉर यहाँ से हम देखते हैं हमें मिलता है कि a की 2 इज डिविजल बाई 3, यानी कि जो a की 2 है वो भाग हो जाएगा 3 से, बाई थ्योरम 1.3 इट फॉलोज a आल्सो डिविजल। तो इसके अनुसार a भी विभाज्य होगा किससे, 3 से। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c। तो हमें अब a बराबर 3c प्राप्त होता है, सम इंटीजर c। तो यानी उसका जो इंटीजर पूर्णांक है c के साथ, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 3b² और 9c²। तो यहाँ पर जहाँ इस वैल्यू में a² की जगह हम ये वैल्यू को पुट करेंगे इधर, तो ये आएगा 3b इक्वल टू, यानी 3c² रखा है इधर 3c, तो a की 2 में रखेंगे तो 3c रखने पे 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर, तो ये प्राप्त होता है। दैट इज b² इक्वल टू 3 से 9 को काटेंगे यानी 3 से 9 को, तो 3c²। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दिस मीन, इसका मतलब है कि b² इज डिविजिबल बाई 3, तो b² जो है वो 3 से डिविजल है यानी कि विभाजित है। सो b इज आल्सो डिविजल बाई, यानी कि b भी विभाजित होगा बाई 3 यूजिंग थ्योरम 1.3।
विद p इक्वल टू, यानी p के मान क्या है अब 3। नेक्स्ट, तो देयरफॉर a एंड b हैव ए लीस्ट 3 इज ए कॉमन फैक्टर, यानी a और b के पास अब कम से कम 3 एक कॉमन फैक्टर के रूप में है। बट दिस कंट्रोडिक्ट फैक्ट a एंड b आर को प्राइम, तो इसके कारण कंट्रोडिक्ट होता है, विरोधाभास फैक्ट कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं। दिस कंट्रोडक्शन, यानी कि यह कंट्रोडक्शन अराइज हमारी गलत है कल्पना के कारण, इनकरेक्ट आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट वर्ग अंडर रूट 3 इज ए प्राइम। ये हमने अपनी विरोधाभास करते हैं कि गलत कल्पना के कारण वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या माना है। बट सो वी कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल, कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लास 9th में भी मेंशन थे, इनको नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में आते हैं एक नंबर में, आप नोट करेंगे। द सम ऑफ डिफरेंस, या तो सम यानी प्लस और माइनस ऑफ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर इज ए रैशनल, यानी कि द सम ऑफ, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से क्लियर है, द सम ऑफ डिफरेंस सम, यानी कि उनका योग और घटा किसका, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या होगा। द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो सेकंड पॉइंट, यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और कोशिएंट, यानी कि उनका डिवाइड, द प्रोडक्ट एंड कोशिएंट, यानी कि उनका गुणनफल और उनका विभाजन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल, यानी कि जो जीरो नहीं है, और रैशनल और इरेशनल नंबर इज ऑलवेज हमारा इरेशनल होगा। तो ये कहने का मतलब कि जो संख्याएं हैं जिनका शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, कौन, गुणनफल और विभाजन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय। द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। तो अब आगे हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 लेके आ रहे हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर 1.2 एक्सरसाइज में हमारा एग्जाम्पल 6, सो दैट 5 अंडर रूट 3 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल। इसको हम प्रूव करेंगे। लेट अस अज्यूम टू कंट्ररी दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल। तो हम मान के चलते हैं, कल्पना करके, कि भाई 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, यानी कि 5 घटा वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, यानी कि उसके को सहभाज्य इंटीजर्स लेते हैं ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, तो हमें प्राप्त होता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो देयरफॉर यहाँ से हमें प्राप्त होता है 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 को इधर ले लिया गया है और ए अपॉन बी को इधर, तो साइन चेंजिंग माइनस से पॉजिटिव होगा, यानी माइनस से पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव टू माइनस, तो हमारा 5 माइनस ए अपॉन बी अंडर रूट 3। रीअरेंजिंग द दिस इक्वेशन, तो रीअरेंज करते हैं अंडर रूट 3, तो ये हमारा 5 से इधर जाएगा, अंडर रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी, बी का एल्शियम टेकिंग करेंगे तो बी का क्रॉस करेंगे 5b और माइनस ए। तो हमें सिंस ए एंड बी आर इंटीजर वी गेट माइनस 5a अपॉन 5 माइनस ए अपॉन बी इज ए रैशनल, एंड सो अंडर रूट 3 इज ए रैशनल, बट दिस contradicts the fact the अंडर रूट 3 इज ए रैशनल। तो हम यहाँ से कहते हैं कि सिंस a और b आज इंटीजर्स पूर्णांक हैं, तो हमें प्राप्त होता 5 घटा a अपॉन बी रैशनल। हम एक परिमेय संख्या है,
लेके चलते यानी कि मानकर सो अंडर रूट 3 इज रैशनल इसके अकॉर्डिंग, बट दिस कंट्रोडक्ट्स दैट फैक्ट, परंतु हमें पता है इसका विरोधाभास के द्वारा फैक्ट ये है कि भाई वर्गमूल 3 यानी अंडर रूट 3 से इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ कंट्रोडक्शन लगाएंगे विरोधाभास। दिस कंट्रोडक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन कि 5 अंडर रूट 3 जे क्या है रैशनल, पर हमारी विरोधाभास के द्वारा यह प्राप्त होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना लगाई है, इनकरेक्ट अजम्पशन दैट क्या लगाई थी कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जे रैशनल क्या एक परिमेय है, ये हमने गलत मान के लेके चले थे। अब इसको हम अंत में क्या लिख देंगे केवल सो वी कंक्लूड, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जे इरेशनल। तो हमारा एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने 5 माइनस अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव किया है। तो इसका लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, तो एग्जाम्पल 7 इसका 1.2 का, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम 3 प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, सो दैट 3 अंडर रूट 2, तो स्टेटमेंट दोबारा ध्यान से सुने। एग्जाम्पल 7, सो दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल, तो हम अजम्पशन करेंगे लेट अज्यूम टू कंटोररी, एक अनुमान मान के चलते हैं दैट क्या कि 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल, तो हम इसको मान के चलेंगे 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो दैट वी कैन फाइंड, तो हम फाइंड करते हैं को प्राइम यानी सहभाज्य जो इंटीजर हैं ए एंड बी हैं और बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट, तो हमें प्राप्त होता है कि 3 यानी 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लेके चलते हैं परिमेय संख्या के बनाने के लिए यानी कि रैशनल मान के चला। तो रीअरेंज करते हैं, रूट 2 में से 3 इसके नीचे चले जाएगा, तो अंडर रूट 2 इजकल टू ए अपॉन 3 ऑफ बी। सिंस 3 एंड ए और बी आर इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, ए अपॉन 3 बी रैशनल है यानी परिमेय है, सो अंडर रूट 2 भी क्या होगा भाई रैशनल, ये हम मान कर लेके चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो लास्ट में हमें अपना कंट्रोडक्शन के द्वारा जो करना है, बट दिस जो कंट्रोडक्ट है यानी कि विरोधाभास के द्वारा फैक्ट है कि अंडर रूट 3 क्या है हमारा रैशनल है, ये तो भाई परिमेय संख्या है। सो वी कैन कंक्लूड दैट 3 अंडर रूट 3 इज रैशनल, तो हमने कंट्रोडक्ट से फैक्ट है कि भाई जो रैशनल को माना था कि अंडर रूट 2 भी क्या हो गया अपरिमेय है, सो वी कंक्लूड दैट 3 अंडर रूट 2 इज आल्सो रैशनल, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से हमने रिविजिटिंग किया रैशनल नंबर्स का, जिसमें हम थ्योरम हमने 1.2 1.3 किया है और साथ ही इसके एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट किया है। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो 1.2 है इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। और थर्ड क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट रहेंगे, प्रूव दैट फॉलोइंग रैशनल नंबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 फर्स्ट है, सेकंड हमारा 7 अंडर रूट 5 और थर्ड 6 अंडर रूट 2। तो इस स्टेटमेंट नोट कर लें एक्सरसाइज 1.2 को। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनके सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल। तो आंसर में करते हैं लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, हम इसे अज्यूम लेके चलते हैं। इसके विपरीत रैशनल का विपरीत होता है रैशनल, तो
लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, तो देयर फोर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स, तो हमें यहाँ दो इंटीजर्स लेते हैं ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, तो इसके अनुसार भाई परिमेय संख्या है रैशनल बनाना, तो अंडर रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी, तो लेट ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ए और बी में हमारे पास एक के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो देन वी कैन डिवाइड देम, तो हम इसे विभाजित करते हैं बाय ए कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट ए एंड बी आर कोपरज सहभाज्य हैं, तो ए इजकल टू 5 अंडर रूट बी, तो ये 5 इधर क्रॉस में चले जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जब a इजक्वल टू 5 अंडर रूट बी है, तो एस बी एस करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से हम एस बी एस लगा देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, तो a का स्क्वेयर और 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे तो 5 आएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, और b का 5 स्क्वेयर, तो ये हमारा इधर हो जाना है। तो आगे देखते हैं, देयर फोर ए स्क्वेयर इज डिविजल बाई 5, यानी कि ए की दो विभाजित है हो जाता है किससे 5 से, इट कैन बी सेड, यह कहता है कि भाई ए डिविजल बाई 5, यानी कि ए विभाजित हो जाएगा 5 से, तो लेट हम यहाँ के लेके चलते हैं ए इजकल टू 5 के मान के चलते, तो वेयर के इज इंटीजर, तो जहाँ ए है वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ए की, तो 5 के का स्क्वेयर इधर इजकल टू 5 बी स्क्वेयर, तो 5 के स्क्वेयर इजकल टू, यानी 5 के होगा 25 के स्क्वेयर, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बैलेंस आएगा हमारा 5 के स्क्वेयर इजकल टू बी स्क्वेयर। दिस मीन दैट बी स्क्वेयर डिविजल बाई 5, यानी बी भी क्या, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाता है, तो बी इज आल्सो डिवाइड किससे होगा 5 से विभाजित हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज ए एंड बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, तो 5 ए एंड बी का एक कॉमन फैक्टर है, तो ओवनेस्ट गुणनखंड है, एंड दिस इज ए कंट्रोडक्शन, तो हमारा एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोपरज सहभाज्य है, हैंस 5 अंडर रूट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q, और इट कैन बी सेड दैट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल, तो ये हमारा प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, 1.2 के दूसरे क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं इसको, 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट इस प्रकार है, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल, तो लेट करके चलते हैं हम इसमें, क्या 3 + अंडर रूट 2 इज ए रैशनल, तो देयर फोर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम, तो 2 को प्राइम नंबर सहभाज्य लेते ए एंड बी, तो बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी, क्योंकि हम रैशनल दिखाना है, रैशनल इरेशनल को रैशनल लेके चलेंगे, तो 2 अंडर रूट 5, तो 3 हमारा इधर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, तो 2 अंडर रूट 5, ये 2 भी इसके नीचे चले जाएगा, तो 1/2, तो अब हमारे पास अंडर रूट 5 इजकल टू 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3 है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें कि सिंस जब हमारे पास ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं, तो एंड 1/2 ए अपॉन बी माइनस सी वी आल्सो बी रैशनल, तो भाई ए और बी पूर्णांक हैं, तो 1/2 1/2 ब्रैकेट में ए अपॉन बी माइनस 3 विल बी आल्सो रैशनल, तो ये रैशनल है, एंड देयर फोर अंडर रूट 5 इज ए रैशनल, तो यहाँ से हमने वी
देखा कि ये भी परिमेय संख्या है और देयरफॉर इसके अनुसार √5 इज ए रैशनल, ये भी परिमेय हुआ। पर हम एक कंट्रोडक्ट लगाते हैं अपना विरोधाभास, दिस कंट्रोडक्ट, ये विरोधाभास के कारण फैक्ट है कि √5 इज ए रैशनल। तो हमारे विरोधाभास से हमें पता है कि हमने जो अपनी अज्यूमिंग किया, कल्पना हमारी गलत है, इनकरेक्ट अजम्पशन। तो √5 इज ए रैशनल, हैंस आवर अजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल इज फॉल्स, ये हमारी गलत है। तो देयरफॉर यहाँ से हमें प्राप्त होता है, वी कंक्लूड दैट कि 3 + 2√5 इज रैशनल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब 1.2 के तीसरे प्रश्न के तीनों पार्ट हम आगे करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं हम अपना पहला। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो इसको भी रैशनल प्रूव करना, रैशनल लेके चलते हैं। तो 1/√2 लेट 1/√2 इज रैशनल। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू कोप्राइम A and B, B is not equal to 0, so such that √2 1/√2 is equal to A/B। तो यहाँ से देखते हैं, तो √2 A/ क्रॉस हो जाएगा तो B/A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो B/A is rational as A and B are integers। तो therefore √2 rational which contradicts, यह विरोधाभास करता है कि भी दिखाता है that fact √2 is rational, क्या √2 भी क्या है, irrational है। hence our assumption is false, √2 is a irrational। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का 7/5 इज रैशनल। तो देयरफॉर लेट लेके चलते हैं कि लेट 7/5 इज रैशनल। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू कोप्राइम A and B। तो B इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई 7/5 बराबर होगा A/B के। तो ये रैशनल से रैशनल लेके मान के चलते हैं, इसके विपरीत उल्टा। तो 7/5 इज इक्वल टू A/B। तो 7 बॉटम में जाएगा इसके, तो नीचे। तो देखेंगे इसमें क्रॉस में √5 इज इक्वल टू A/7B। तो A/7B इज रैशनल, यानी परिमेय है, एज A and B आर इंटीजर। तो देयरफॉर √5 शुड बी ए रैशनल। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे कि दिस कंट्रोडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज रैशनल। तो हमारा विरोधाभास से हमें पता लगता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमने अपनी अजम्पशन को माना था 7/5 इज ए रैशनल इज फॉल्स, यह गलत है। जो हमने अजम्पशन अपना लिया था कि 7/5 एक परिमेय संख्या, बट हैंस प्रूव दैट, कि भाई प्रूव हो चुका है, कंक्लूड बाई कंक्लूडेड कि 7/5 इज रैशनल। तो इसका थर्ड का लास्ट अंतिम पार्ट, थर्ड पार्ट जो हम करने जा रहे हैं। 6 + √2। तो लेट भी 6/2 भी
rational number. Therefore, we can find two co-prime integers a or b. So b is not equal to 0 such that 6 plus अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो हम 6 जमा वर्गमूल 2 को a बराबर a बटे b यानी a अपॉन b में ले लेते हैं, जो क्या है रैशनल को रैशनल बनाने के लिए। तो अब ये 6 इधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर और a अपॉन b माइनस 6 आल्सो रैशनल। तो यहाँ पर भाई जब हमारे a और b पूर्णांक इंटीजर्स हैं तो a बटे b माइनस 6 इज आल्सो, यह भी क्या है परिमेय संख्या है, हैंस अंडर रूट शुड बी ए रैशनल नंबर। तो ये भी परिमेय होगा इसका ना। बट दिस कंट्रोडक्ट दैट फैक्ट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। ये तो हमें पता है कि अंडर रूट क्या होता है रैशनल। तो देयरफॉर आवर जो अजम्पशन है वो हमारी रॉन्ग है, इज फॉल्स है। हैंस प्रूव करते हैं बाय कंक्लूडेड, ये कंक्लूड निकालते हैं निष्कर्ष कि 6 अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से आज हमने रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, उसमें थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.3, एग्जाम्पल 5, 6 और 7 को कंप्लीट किया है और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तीनों पार्टों को किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है विद एग्जाम्पल और विद एक्सरसाइज। तो इसी प्रकार थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेज। तो मैं मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी स्टूडेंट्स का देखने के लिए थैंक्स और धन्यवाद।